तो ये वही रास्ता है जिस पे मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाती होती हूँ, जब अंधेरा होता है। लुक, और सुबह कैसा लगता है ये रास्ता, है ना, डार्क में। वॉक स्टार्ट। ओह वाओ, व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू। वाओ, बहुत सुंदर व्यू है। गुड मॉर्निंग। आज टेम्परेचर है 14 डिग्री, तभी मैं ये पहन के आई हूँ। वाओ, तो सनराइज हो रहा है बट बहुत पीछे से हो रहा है। एक्चुअली सनराइज होगा 6:30। तो यार सबसे बड़ा मैजिक पता क्या है? नेचर। तो अभी 6 बजे देखो अंधेरा है, पहले 5:30 बजे सूरज आ जाता था, और देखते देखते 6 बजे भी अंधेरा होने लग गया। ओहो, तो अब ये यहाँ से लेके वहां तक बंद है। ये हर तीसरे दिन बंद कर देते हैं। मुझे इधर से जाना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे उतर जाऊँ रोड पे। ओ माय गॉड, ये सारा बंद है वहां तक। नहीं, आगे भी बंद है, उधर भी। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है ये रास्ता सारा थोड़ा थोड़ा जगह बंद है। तो ये वाला देखो कितना बड़ा बंद किया हुआ है। मुझे लग रहा है ये लास्ट है, इसके बाद मैं उधर ट्रांसफर हो जाऊंगी। तो यार कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी से हर्ट हो जाते हैं, कोई हमें हर्ट कर देता है। यार तो गाड़ियाँ सुबह सुबह। तो यार कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी की वजह से हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं उसने ये किया, इतना कुछ किया, ये नहीं करना चाहिए था। तो इस पे एक बात आई है कि अगर आप कोई बाहर वालों से हर्ट होते हैं उस पर नहीं, बट अगर कई बार आप क्लोज वन से हर्ट होते हैं ना, तो आपका क्लोज वन आपको उतना ही बड़ा हर्ट करेगा जितना बड़ा हर्ट वो आपसे हुआ है। तो अगर कई बार आप सोचते हो ना, यार वो तो मेरा इतना अच्छा फैमिली मेम्बर या दोस्त है, मेरा क्लोज वन है, उसने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया, तो एकदम रिएक्ट करने से पहले ये देखो आपने क्या किया उस इंसान को इतना ज़्यादा हर्ट करने के लिए। अक्सर हमारे क्लोज वंस ना हमें हर्ट नहीं करते होते, हमने कहीं पे उनको जो चोट पहुंचाई होती है ना, वो उनका निकलता होता है। जब मैं चली थी तब अंधेरा था, अभी रोशनी आ गई है ना, तो मैंने इतना कुछ वीडियो में बनाया नहीं, और मैं चुप करके चलती रही, और चलते चलते ओवर थिंकिंग सेशन में पहुंच गई। हाय, कितना कुछ ओवर थिंक कर लिया मैंने बस थोड़े से टाइम में। हाई, डिलीट डिलीट डिलीट। अब ये है कि अभी मैं ओवर थिंकिंग अगर करने लग जाती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम करती रहती हूँ, थोड़ा टाइम बाद मुझे पता चल जाता है कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, और फिर मैं कॉन्शियसली बोलती हूँ कि रिमूव और डिलीट सब कुछ। तो जब मैं डिलीट बोलती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अपने ब्रेन को कमांड दे रही हूँ जो जो ओवर थिंक किया उसको डिलीट करने के लिए। तो ऐसा लगता है कि मैं अपने ब्रेन को कॉन्शियसली ये कमांड दे रही हूँ जो जो सोचा है उस सब को डिलीट करने को। हाँ, बेनिफिशियल है, फायदा तो हो रहा है मेरा। तो आज की वीडियो में ना हम थोड़ी सी एक माइंड ट्रिक गेम खेलते हैं। मैं आपको वीडियो में 3 चीजें दिखाऊंगी, एक होगी राउंड, एक होगी रेड, और एक होगी अनयूजुअल, कुछ भी वियर्ड। तो आपको पूरी वीडियो में ढूंढना है वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मैंने दिखाई हैं, ठीक है? वाओ, कितना सही है ना, जैसे वो कोई शक्ति है अंदर जा रही है या शक्ति बाहर निकल रही है, कैसे भी लगा लो। एंड हियर इज द सनराइज, अभी प्रॉपर दिख नहीं रहा। तो पहली चीज कि आपको पहले अवेयर होना है कि आप कब ओवरथिंक कर रहे हो, करना शुरू कर रहे हो, या ओवर थिंकिंग सेशन में हो। जब आपको पता चलने लग गया, उसके बाद आपने कुछ अपनी ट्रिक यूज करनी है, कुछ भी, कोई कमांड, कोई आपको आसपास की चीजें देखनी शुरू करनी है, आवाजें सुननी, या कुछ स्मेल करना है, कुछ भी करना शुरू करना है जिससे आपका दिमाग एकदम से उस ओवर थिंकिंग को कट ऑफ कर दे। कई लोग तो ना अपने हाथ में कुछ रखते हैं, कोई भी चीज, गोल, कोई स्टोन, कुछ भी, तो वो उसको टच करने लग जाते हैं जब उनको ओवर थिंकिंग या एंग्जाइटी होती है, जिससे उनका दिमाग दोबारा रियलिटी में आ जाता है। तो ओवर थिंकिंग बस ऐसा है कि आपका दिमाग रियलिटी से बहुत दूर चला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल रियलिटी क्या है? रियलिटी है मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पीछे ये ग्रीन ट्री है, मैं चल रही हूँ, दिस इज रियलिटी।
और कुछ रियलिटी नहीं है। और ओवर थिंकिंग बस यही है कि अपना दिमाग ये ट्री से, ये चलने से, आसपास मेरे जो चीज़ें हैं उन सब से हटके कहीं और किसी और जगह पहुंच गया। तो मैं पहुंच गई हूँ। ये क्या हुआ? तो यहाँ पे मैं सेवा करने लगी और बीबी ने मुझे प्याज काटने के बिठा दिया। चलो ठीक है, कल आऊंगी फिर, मैं मुंह तोड़ गई सी। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। तो हुआ क्या, अंदर मैं एज यूजुअल प्लेट साफ कर रही थी, तो एक बीबी मेरे को बोली कि प्लेट छोड़, प्याज कटवा दे मेरे साथ। तो मैं उनके साथ प्याज कटवाने लगी। पहले प्याज पे मेरे पानी आने लग गया आंखों से, दूसरा तीसरा प्याज। तो जितने मैंने प्याज काटे मेरी आंखें और रेड होती गई और पानी गिरता रहा। जो मैंने आके शीशे में देखा, मैं इतनी रेड। तो अभी तक मेरे को आंसू फील हो रहे हैं। अब तो इतना टाइम हो गया, मैं अंदर से शूज वगैरह अपने डाल के आ भी गई, अभी तक रेड है। मैं ये हैरान थी, वो जो बीबियां बैठी थी वो एकदम से प्याज काट रही थी, उनको कुछ नहीं हो रहा था और मेरे से बातें कर रहे थे। चिट्टे वाले प्याजा नाल नहीं ना पानी आਉਂਦਾ होना, हाँ लाल वाले ज्यादा कौड़े होंगे यार। बट एक अजीब बात है ना कि आंसू आपकी गेटअप चेंज कर देते हैं। बादल देखो कितने ज्यादा हैं। तो 11 बजे बारिश शुरू होगी और शाम तक चलेगी। अच्छा है, मेरी वॉक सुबह सुबह कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो मेरी वॉक शुरू हो चुकी है। मुझे लग रहा है मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो मेरे हाथों पे अभी भी प्याज हैं, तो मैंने आंख पे लगा लिया ये फिर से जलन शुरू हो गई। तो कई लोग अनियन को बोलते हैं ओइयो, पता था आपको? मुझे भी नहीं पता, थोड़े दिन पहले पता चला। कितना क्यूट है ना ओइयो। जब मैं सुबह जा रही थी ना, एक सामने से अंकल आए, उन्होंने ना ऐसे दोनों हाथ जोड़ के मुझे नमस्ते की। तो मैंने भी दोनों हाथ जोड़ के उनको नमस्ते की। तो जब मैंने अपने दोनों हाथ जोड़े ना, मुझे बड़ा वियर्ड फील हुआ। मुझे लगा मैंने अपने दोनों हाथ कभी जोड़े नहीं। जब दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथों की वार्मनेस एक दूसरे तक पहुंची, बड़ा कंफर्ट फील हुआ। आप भी अपने दोनों हाथ जोड़ के देखो अभी और फील करो, दोनों हाथों की जो वार्मनेस है ना, उसको फील करो। तो आते हुए मैं उधर वाली साइड से आई थी, तो उधर यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, काम चल रहा है। उधर पूरी सड़क पे काम चल रहा है, तो इसलिए मैं उधर वाली साइड से इधर ट्रांसफर होगी, इधर वाली साइड से जाऊंगी। बट पर्सनली मुझे वो वाली साइड से वॉक करना ज़्यादा पसंद है। तो ये जो ट्रीज उड़ रहे हैं, इतनी हवा चल रही है और ऐसा मौसम हुआ पड़ा है, ये पता किसका साइन है? ये साइन है पतझड़ का। थोड़े दिनों में ये सारे के सारे ट्रीज झड़ जाएंगे और सिर्फ टहनियाँ रह जाएंगी और इनके ऊपर स्नो आ जाएगी। तो पतझड़ के मौसम में जो सबसे कमज़ोर होते हैं वो पहले झड़ जाते हैं। तो ये ट्री सबसे पहले झड़ जाएगा क्योंकि ये कमज़ोर है। ओह, सुबह सुबह बड़ी मीटिंग हो रही है। वो देखो, ये वहाँ पे बैठ के कर क्या रहे हैं? धूप भी नहीं है कि धूप सेक रहे हो। ओह नहीं नहीं नहीं, मीटिंग नहीं है, पानी पी रहे हैं। कितना मज़े से तैर रही हैं। तो ये सामने एक घर बन रहे हैं, पर देखने में ऐसे लग रहा है जैसे डॉल हाउसेस हैं। तो इन्होंने अभी तक कोई ईंटें या सीमेंट नहीं लगाया, इन्होंने अभी तक लकड़ी के वो स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। ये रियल घर है, बिल्कुल रियल इनके जैसे। तो ये तो अटैच्ड है, ये सारे तो अटैच्ड है, ये डिटैच बन रहे हैं।
तो वुड इसलिए क्योंकि जब स्नो आएगी तो वुड उसको गर्म रखती है ना घर को अंदर से। तो मैं घर पे पहुंच गई हूँ और बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। 9 बज गए हैं, 9 से भी ऊपर टाइम हो गया है।